हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। शिबू सोरेन लोकपाल मामले में 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़े लोकपाल मामले में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में शिबू सोरेन की याचिका पर अब 29 सितंबर को सुनवाई होगी। सोमवार को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन समय के अभाव के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। शिबू सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल पक्ष रख रहे हैं। वहीं लोकपाल की ओर से एसजीआई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता पक्ष रख रहे हैं। पूर्व की सुनवाई में अदालत ने डीए से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के सामने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसे कोर्ट ने अगली सुनवाई तक 29 सितंबर तक विस्तार दिया है। शिबू सोरेन ने अधिकार क्षेत्र के आधार पर सीबीआई की प्रारंभिक जांच की कार्रवाई और आदेश को चुनौती दी है। झारखंड में 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में मौसम बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगे हैं। आसमान में बादल छाए और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सोमवार 18 सितंबर को स्पेशल बुलेटिन जारी करके यह चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए यह भी बताया कि जिन जिलों में वर्षा होगी वहां क्या असर होगा, बारिश के प्रभाव से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। मौसम विभाग के अलर्ट में कहा गया कि सूबे में 20 से 22 सितंबर तक भारी वर्षा होगी। 20 सितंबर को सूबे के दक्षिणी और मध्य भागों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी तथा मध्य भागों में रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम जिले आते हैं। इन जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। IAS मंजूनाथ भजयंत्री के पीड़क कार्रवाई पर रोक। सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में दर्ज कराया था 0 FIR। अब 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के IAS अधिकारी मंजूनाथ भजयंत्री पर पीड़क कार्रवाई करने पर रोक जारी रखी है। सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश SK द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने 24 नवम्बर तक रोक जारी रखने को कहा है। देवघर में उपायुक्त रहने के दौरान उन पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में 0 FIR दर्ज कराया था। सांसद निशिकांत दुबे को प्लेन से दिल्ली जाने के क्रम में देवघर में रोकने के खिलाफ दिल्ली में दर्ज 0 FIR को निरस्त करने को लेकर देवघर के तत्कालीन DC मंजूनाथ भजयंत्री ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार एवं प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है। सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में प्रतिवादी निशिकांत दुबे की ओर से पार्थ जलान और अमित सिन्हा ने पैरवी की। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया था कि दिल्ली में दर्ज कराई गई 0 FIR झारखंड पुलिस को सौंप दी गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बीजेपी MLA के घर पर हमला, सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट, हथियार लूटने की कोशिश। झारखंड में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वह विधायकों के घर को निशाना बना रहे हैं। 3 बदमाशों ने सोमवार को कोडरमा बीजेपी विधायक नीरा यादव के आवास पर हमला बोला। उन्होंने पहले नीरा यादव के आवास के गेट को जोर जोर से पीटा। उनकी सुरक्षा में तैनात हवलदार किशोर दांगी ने जब उन्हें ऐसा करने से रोका और इसका कारण पूछा तो मारपीट पर उतर आए। अब इस खौफनाक वारदात का वीडियो सामने आया है। बदमाशों ने हवलदार के साथ मारपीट कर उसकी वर्दी फाड़ दी। इसके बाद उन्होंने हवलदार के पास मौजूद हथियार को छीनने की कोशिश की। इस बीच शोर सुनकर आसपास के लोग विधायक के आवास पर पहुंच गए। लोगों के भीड़ को देखकर बदमाश वहां से फरार हो गया। हवलदार के साथ मारपीट की ये वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों द्वारा बीजेपी विधायक के घर और सुरक्षा में तैनात हवलदार के साथ मारपीट और हथियार छीनने के प्रयास को लेकर कोडरमा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कोडरमा थाना पुलिस के थाना प्रभारी पर आवेदन स्वीकार न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना था कि जब एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। सड़क हादसे में पति पत्नी व बेटी की मौत, बाल बाल बच्चा मासूम, चंद मिनटों में उजड़ गई अनुराग की दुनिया। देखते ही देखते एक 6 वर्षीय बालक अनुराग की दुनिया उजड़ गई। चंद मिनटों में ही अनुराग कुमार ने अपने माता पिता और बहन को खो दिया। इस बालक को यह भी एहसास नहीं हुआ कि अब इसके माता पिता और छोटी बहन इस दुनिया में नहीं रहे। घटना के बाद से वह मम्मी पापा और मुन्नी कहकर रोता रहा। जानकारी के अनुसार रामगढ़ जिले के केदला लयू निवासी परवीन रविदास अपनी
ससुराल पूरबडी गोला से अपनी पत्नी अनीता देवी, पुत्र अनुराग कुमार एवं पुत्री दिशा कुमारी को लेकर बाइक से वापस अपना घर जा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि काल उनका चितरपुर में इंतजार कर रहा है। जैसे ही चितरपुर मेन रोड स्थित चॉइस गारमेंट के समीप पहुंचा, वैसे ही एक अपाची बाइक से टकराने के बाद वह पत्नी और पुत्री के साथ दाईं ओर गिर गया। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही ट्रेलर तीनों को रौंदते हुए आगे निकल गया। इसमें तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना प्रभारी हरिनंदन सिंह सदबल मौके पर पहुंचे, जहां तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस सड़क जाम हटाकर दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जब्त कर थाना ले गई। उधर घटना के बाद भाग रही ट्रेलर को गोला थाना गेट के समीप पकड़ लिया गया। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत देवघर में लगभग 3 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। 2 दर्जन गांवों को मिलेगा लाभ। मनोहरपुर प्रखंड के नया चीतकाट जोरिया पर एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जाएगा। 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली इस पुल का रविवार को देवघर विधायक नारायण दास ने शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बनने वाली इस पुल को REO विभाग द्वारा बनाया जा रहा ये पुलिया अगले 6 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। पुल के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक नारायण दास ने कहा कि इस क्षेत्र के लोग को काफी समय से इस जोरिया पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे। चुनाव के समय उन्होंने जनता से वादा किया था कि जोरिया में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा और आज उनकी इस मांग को पूरा किया गया। इस पुल के निर्माण से करीब 2 दर्जन गाँव के लोगों को लाभ मिलेगा। इस दौरान नया चीतकाट पंचायत के मुखिया अनिल कुमार शाह ने कहा कि विधायक ने पंचायत की जनता की सबसे बड़ी समस्या का निदान कर दिया है। भाजपा ने कहा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की जांच का सामना करना होगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सोमवार को कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राज्य में जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, उससे उन्हें किसी भी अदालत से कोई राहत नहीं मिलेगी और अंततः उसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच का सामना करना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय के कथित धन शोधन के एक मामले में ईडी के समन के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन को इस मामले में राहत देने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय जाने की छूट दी है। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, हेमंत सोरेन ईडी की जांच से भाग रहे, उन्हें उच्चतम न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, उन्हें किसी भी अदालत से कोई राहत नहीं मिलेगी। उन्हें जांच का सामना करना होगा। उनके कारनामे लोगों के सामने आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने 14 अगस्त को रांची में संघीय एजेंसी के कार्यालय में पेश होने और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए भेजे गए समन को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को विचार रखने के लिए आमंत्रित करेगी आजसू। 29 सितंबर से रांची में आजसू के 3 दिवसीय महाअधिवेशन होने वाली है। इसमें पार्टी की ओर से राज्य के सभी गांवों के प्रतिनिधि को बुलाने की तैयारी है। साथ ही सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को भी विचार करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। महाअधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने में जुटी आजसू पार्टी ने राज्य के सभी राजनीतिक दलों को आह्वान करते हुए कहा कि इसमें आकर झारखंड गठन के औचित्य और उद्देश्य को पूरा करने में हम कितने सफल हुए हैं, इस पर अपनी राय रखें। आजसू पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने सोमवार को मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय महाअधिवेशन रांची के मोहरावादी मैदान में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर समर्पित होगी। उन्होंने कहा कि महाअधिवेशन में राज्य के लोगों की आम राय को एकमत करने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश के सभी पंचायत, गाँव, टोला, मोहल्ला, शहर के हर साधारण व्यक्ति अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित कर सके, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। आदिम जनजातियों की बच्चियों की तस्करी, पुलिस ने 4 नाबालिग बच्चियों को किया बरामद। साहिबगंज में बढ़ रही मानव तस्करी। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना अंतर्गत आमड़ा बेड़ो गांव की 4 नाबालिग आदिवासी पहाड़ी लड़कियों को काम के बहाने दिल्ली ले जाया जा रहा था। मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन के पास से मंडरो के परसा गांव के नाबालिग युवक धर्मा पहाड़िया के साथ ट्रेन में थी। पुलिस को शक हुआ तो इनसे पूछताछ की गई। चारों लड़कियों को धर्मा बरहेट के मुर्का पहाड़िया के कहने पर काम दिलाने को गाजियाबाद ले जा रहा था। पुलिस ने जब काम दिलाने वाले व्यक्ति से बात कराने के लिए कहा तो वह बात भी नहीं कर सका। धर्मा पहाड़िया ने बताया कि फोन पर ही व्यक्ति ने काम दिलाने का भरोसा दिया था और गाजियाबाद में मिलने की बात कही थी। सभी लड़की मिर्जा चौकी से साहिबगंज व साहिबगंज से भागलपुर जाती, फिर वहां से गाजियाबाद के लिए निकलती। पुलिस ने तत्काल सोमवार को सभी नाबालिग लड़कियों को सौधार गृह लौंडा साहिबगंज में रखा है।
विष्णु अग्रवाल को नहीं मिलेगी जमानत, ईडी कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज, स्वास्थ्य कारण बताकर मांगी थी जमानत। रांची जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद आरोपी कारोबारी विष्णु अग्रवाल को अब जमानत नहीं मिलेगी। ईडी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को ईडी कोर्ट की ओर से कारोबारी विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया गया। बीते बुधवार को ईडी कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। विष्णु अग्रवाल ने ईडी कोर्ट से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुजारिश की थी। न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वे इसी दिन ईडी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुए थे। इसी दौरान अधिकारियों के सवालों का जवाब देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले के वे 13वें आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के दूसरे दिन उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद ईडी रिमांड पर लेकर पूछताछ भी कर चुकी है। जयराम महतो ने भरी हुंकार, 2024 में होगा बदलाव, झारखंडियों को मिलेगा हक, हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने ईईएफ मैदान टाटी सिलवे में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के मूल निवासियों के हक व अधिकार छीनने वाले अब अपना नया ठिकाना ढूंढ ले। झारखंड के लोग 2024 में बदलाव के लिए तैयार है। जयराम महतो ने बदलाव संघर्ष सभा में कहा कि राज्यवासी अपनी भाषा, अपनी पहचान, विस्थापन एवं नियोजन को लेकर संघर्षरत है। फिर भी सरकार उनकी आवाज को दरकिनार कर 60-40 हकमार नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में व्यस्त है। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने कुर्बानी दी है। इसके बाद अलग राज्य बना है तो फायदा बाहरी लोगों को मिल रहा। उन्होंने कहा कि टाटी सिलवे के ईईएफ मैदान में खचाखच भरी भीड़ ऐलान करती है कि अब और लूट की छूट नहीं मिलेगी। खतियानधारियों को न्याय चाहिए। राज्य की जनता अब अपना हक लेकर रहेगी। 23 साल के झारखंड में झारखंडी कौन है यह भी परिभाषित नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बदलाव संकल्प सभा को लेकर जो टीम काम कर रही थी उसके सक्रिय सदस्य सुमित कुमार महतो ने बताया कि करीब 23 साल के झारखंड में झारखंडी कौन है सरकार यह भी परिभाषित नहीं कर सकी है। टीन प्लेट कर्मियों को मिलेगा 20% बोनस, अधिकतम 85,122 रुपए। टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड TCPL के कर्मचारियों को इस साल भी 20% बोनस मिलेगा। सोमवार की शाम कंपनी प्रबंधन और यूनियन के बीच बोनस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते के तहत टीन प्लेट कंपनी के पुराने ग्रेड के कर्मचारियों को अधिकतम 85,122 रुपए व न्यूनतम 53,897 रुपए, जबकि NS ग्रेड के कर्मचारियों को अधिकतम 64,034 रुपए और न्यूनतम 19,728 रुपए बोनस मिलेगा। इस साल 895 कर्मियों के बीच 5,31,70,319 रुपए बोनस राशि बंटेगी। टाटा स्टील की तरह टीन प्लेट के बोनस का फॉर्मूला बना हुआ है। बोनस की राशि सितंबर माह की सैलरी के साथ बैंक अकाउंट में कर्मियों के खाते में भेजेगी। पिछले साल टीन प्लेट कंपनी के कर्मियों को 20% बोनस व 5,000 रुपए अतिरिक्त मिला था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।